नमस्कार, राम राम। आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं ना, बहुत कम लोग उस ग्रह की बात करते हैं, केतुदेव महाराज। कोई बात ही नहीं करता है इसीलिए क्योंकि राहु केतु को लोग मर्ज करके वीडियो बना भी देते हैं और लोग समझ भी देते हैं, पर ऐसा है नहीं। केतु का कुंडली में और ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। केतु महाराज अपनी आई पे आ जाएँ, तो आपको दिन में तारे दिखा दें और देने पे आ जाए, तो शायद आपको आसमान से तारे तोड़ के लाके दे दें। जी हाँ। राहु महाराज के साथ-साथ केतु महाराज भी 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में वो भी 15 सितंबर से आ जाएँगे। तो फिर देखें कि 12 लग्नों पर क्या प्रभाव देंगे केतु महाराज और कैसे इतने इम्पोर्टेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में केतु महाराज कि उनके लिए हम बिल्कुल अलग से वीडियो बना रहे हैं। स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का, कैलगरी कनाडा से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आकाश जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय। नमस्कार रोहित जी, ओम नमः शिवाय। जी रोहित जी, आपने सही कहा, केतु देव भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्योंकि जितनी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जितनी भी मोक्ष, जितने भी स्पिरिचुअल एंडेवर्स पे हम चलते हैं या ज्ञान के रास्ते पे हम चलते हैं, तो केतु देव का उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ रहता ही है। क्योंकि अ, उसके लिए इसीलिए मैंने एक स्टोरी बताने के लिए की है कि हुआ क्या था। ठीक है। जैसे कि हमें सभी पता है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकली। फिर निकला हलाहल, जो भगवान शिव ने लिया। उसके बाद निकला अमृत, जो जिसके पीछे सब टूट पड़े कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। लेकिन विष्णु जी ने प्लान बनाया कि ये सिर्फ़ हम देवताओं को देते हैं, क्योंकि अगर हम राक्षसों को दे देंगे, तो वो अगर अमर हो गए, तो कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दिया गया ये सारे देवताओं को। लेकिन स्वर्णभानु नाम का एक राक्षस, जो सिमिखा पुत्र और वशिष्ठ, जिनके दादाजी ही वशिष्ठ थे, वशिष्ठ गुरु, वो उन्होंने आके यहाँ पर ना स्वर्णभानु ने अपने आप को शेप शिफ्टर, अगर आप कश्यप समझे शेप कश्यप शिफ्टर, जी। कश्यप गोत्र, सॉरी कश्यप गोत्र, सॉरी वशिष्ठ नहीं। सो शेप शिफ्टिंग करके उन्होंने अपने आप को एक देवता की तरह दिखाया। और जैसे ही उन्होंने अमृत धारण किया, उसी समय सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि यार ये तो कोई और दिख रहा है, पता चला ये तो स्वर्ण भानु है। और उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु को बताया, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको धड़ और सर से अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद जिस मोमेंट पे धड़ से वो अलग हो रहे थे, जब अभी भी फिर भी बचा था सर, उस मोमेंट पे ही जो धड़ था, नीचे का शरीर, सर नहीं धड़, उसको एक बोलते हैं ना, हृदय परिवर्तन हुआ उसका। और हृदय परिवर्तन इस तरह से हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया? मेरा तो धड़ अलग हो गया। मैं भले अमर हूँ, लेकिन अब मेरा धड़ अलग हो गया। वो टाइम पे क्योंकि उन्होंने ये अमृत पी ली थी, तो उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी ईश्वरी शक्ति में एक शक्ति बनाया गया, और इसलिए उन्हें राहु और केतु बनाया गया। लेकिन केतुदेव खुश नहीं थे। उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मैंने बहुत गलत कर लिया, इसका मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी लिए बहुत गहरी तपस्या की, और भगवान विष्णु से तपस्या में ये माँगा कि भगवान विष्णु, मेरे से ये गलती हो गई हमसे, ये अमृत पी के, मुझे बस हटा दो। मैं ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका हूँ स्पिरिचुअली, मुझे समझ में आ गया कि ये सब मोह माया है। तो विष्णु देव ने कहा कि आपकी इसी तपस्या से खुश होके, आपको ये तो अमृत आपने पी लिया, तो आपको ये तो न्याय ही नहीं होगा कि आपका मृत्यु हो जाए, क्योंकि अमृत के बाद किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ, ये वरदान देता हूँ कि आप आज के बाद जो भी स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट, जिसको भी अगर भगवान के रास्ते तक आना है, जिसको भी मोक्ष पाना है, जिसको भी मटेरियल वेल्थ, यानी दुनिया में जितनी भी वासना है उससे दूर होना है, तो वो अगर आपके रास्ते पे चले जाए, या आप अगर किसी के कुंडली में या किसी के टेवे में अच्छी जगह पर बैठ जाए, या उसे आप प्रोत्साहित करें, कि मतलब बेसिकली केतु क्या करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ, आप मटेरियल राहु की तरफ मत जाओ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ। इसीलिए केतु देव को रोहित जी कहीं न कहीं गुरु, यानी बृहस्पति देव का चेला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बृहस्पति देव के आगे-पीछे घूमते रहते हैं। और अगर देखेंगे, तो बृहस्पति देव के घर में केतु देव अपने घर की तरह ही बिहेव करते हैं, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं वहाँ पर। भले वो धनु हो, भले वो मीन हो। तो केतु देव हमारी लाइफ में उनके जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो हमें ट्रांसफॉर्म करने आते हैं कि हम
ये मोह माया और ये सब चीजों से निकल के रियल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े। जी रोहित जी, एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब कोई प्लेनेट क्या कर सकता है हम जानते हैं, शनिदेव डिले कर देते हैं या मंगल गुस्सा चढ़ाते हैं, लेकिन केतु देव जो कर सकते हैं, वो तो बंदे को डिटैच ही कर देते हैं। जहाँ वो बैठ गए वहाँ से उन्होंने आपको डिटैच ही कर देना है, मतलब आपको अलग-थलग कर देना है। तो बहुत गहन शक्ति है केतु महाराज में। हाँ जी, रोहित जी, बहुत ज़्यादा शक्ति है और कभी-कभी हमें ये मैं स्टोरीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि हमें ओरिजिन पता चले। हमें पता चले कि इस तरह की घटना हुई थी ताकि हम समझ सकें कि वो प्लैनेट का रियल मकसद क्या है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो वे कि आप बोले केतु डिटैच करता है करता है। क्यों करता है भाई? क्यों करते हैं? हाँ, क्यों? क्यों सबसे बड़ी बात है कि आज छोटे बच्चे को भी कुछ दिखाओ तो बोलते क्यों? और उस क्यों का आंसर होना बहुत ज़रूरी है। तो केतुदेव इसलिए आपको डिटैच करते हैं। अब रोहित जी, लास्ट टाइम केतुदेव ने ट्रांज़िट और राहुदेव ने ट्रांज़िट किया था मार्च 2025 में, 5 मार्च 24 हाँ, 2025 से लेके अक्टूबर 11 2026 में। 2005 में किया। हाँ, 2005 की बात करो, 24 मार्च 2005 में किया था और 2006 अक्टूबर 11 तक 18 महीने के लिए थे। जी, राहुदेव मीन राशि में थे और केतुदेव कन्या राशि में थे। सो इस समय पर भी कुछ वर्ल्ड इवेंट्स हुए हैं जो इस तरह से है। रोहित जी, बहुत बड़ा साइक्लोन यानी क्या कहते हैं, हरिकेन आया था, जिसे गल्फ ऑफ मेक्सिको में आया था। काफ़ी लोगों काफ़ी जान को भी तबाह पहुँचाई इन्होंने, काफ़ी शिप्स भी डूबे। उसी टाइम बिल्कुल, पे फ्यूनरल पोप यानी देखिए लिबरेशन, फ्यूनरल पोप पोप जॉन सेकंड ये रहे थे वो दुनिया भी। में, है ना? ये दुनिया में सबसे क्रिश्चियनिटी में सबसे ऊपर की आज पदवी वो माने जाने वाले उनके संत है। उनका हुँ, उनको उनको लिबरेशन मिली, केतु देव ने उनको मोक्ष दिलाया। उसी तरह से यूट्यूब, राहु देव के आने की वजह से यूट्यूब यानी डिजिटल मीडिया शुरू हुआ। एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ, सद्दाम हुसैन को इंसाफ मिला और उसी तरह से उनकी ही गॉट एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट ईयर। उसी के साथ-साथ रोहित जी, ट्विटर लॉन्च हुआ, बॉम्बिंग्स हुई ट्रेन में और करीब प्लेन क्रैशेस हुए और उसी तरह से अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से 5,700 लोगों की मृत्यु भी हुई इंडोनेशिया में। सो केतु देव का थोड़ा-सा एक ये भी काम है रोहित जी, देखो राहु देव और केतु देव जब भी एक्सिस पे बैठते हैं तो अब ये राहु ने किया, केतु ने किया, नो वन कैन से दिस, बट ये जी, राहु केतु ने। राहु देव और केतु देव एक-दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। राहु देव अगर उस दौर में यूट्यूब और ट्विटर को लेकर सोशल मीडिया का दौर ले आए, तो केतु देव ने लोगों के हाथों में मोबाइल पकड़ा के लोगों को एक-दूसरे से डिटैच कर दिया। 5 बंदे बैठे हैं, पाँचों अपना अलग-अलग मोबाइल डिटैच हो गए एक-दूसरे से। वो केतु हुँ, देव ने कर बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है रोहित जी ये इस तरह से देखना। तो तो ये इवेंट्स हुए थे, इससे हमें पता चलेगा कि आने वाले समय में भी हम थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे नेचुरल कैलामिटीज। सो एवरी डे वी शुड, खाली हम अपने लिए प्रे ना करें, हम जिस लैंड पे हम उसको तो एक्नॉलेज ही नहीं करते। हम जिस जिस जगह बैठे, जिस जमीन पर है, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। जिसकी जी, सांस ले रहे उसको एक्नॉलेज नहीं करते। हम जी, एक्नॉलेज करते कि इसने मुझे साथ अच्छा किया। बेचारे प्लांट्स, एनिमल्स, धरती हमें इतना सपोर्ट कर रही है, उसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते। सो एक्नॉलेज करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। मूविंग ऑन रोहित जी, हम बात करेंगे आज 12 लग्नों की कि केतुदेव किस तरह से उनको रिजल्ट देंगे। इस समय पे एरीज एसेंडेंट यानी मेष लगन वालों के लिए केतुदेव इनके 6th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर 6th हाउस जो है वो हमारे लिए हेल्थ, हमारी जगह, काम करने की जगह, सर्विस की जगह, हमारी दुश्मनी और हमारी कहीं न कहीं चैलेंजेस, किस तरह की हमें कठिनाई आती है उसको पोर्ट्रे करते हैं। 6th हाउस में ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अपने वर्क एनवायरनमेंट में ला सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं न कहीं चैलेंजेस, क्योंकि ये डिटैच करते हैं, ये आपको ऐसा फ़ील करवाएँगे कि आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ो-छोड़ो। और उसी के साथ-साथ राहु देव भी 12वें घर में बैठे होंगे जो लॉसेस का घर है। तो ये टाइम पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस आपके लिए आ जाएँगे, हेल्थ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर ले जिससे आप सोचे कि अभी मैं प्रॉफिट कमा लूँ, तो केतुदेव प्रॉफिट नहीं देते। केतुदेव बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करो स्पिरिचुअलिटी में, मैं आपको रिजल्ट दूँगा। ये टाइम पे बिकॉज़ ये डिटैचमेंट वाले प्लैनेट है, यानी आपको अलग करना है इनको मटेरियल चीज़ों से, तो ये चाहेंगे कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ। आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आए, ताकि आप
इस समय पर सोचे कि नहीं ये कुछ नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी में भगवान की तरफ चले जाऊँ। केतु का काम है पेन देना, केतु का काम है आपको दुःख देना, ताकि वो दुःख जो आपको देता है वही पेन के समय पे आप भगवान को याद करते हो, वरना खुशी में कोई भगवान को याद नहीं करता है रोहित जी। जी, जब पेन होता है ना, जब आदमी को दर्द होता है, तब आदमी भगवान के लिए याद करता है। और मेष लगन वाले एक और आपको मैं सजेशन या ये दे दूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ केतु के ऐसे उपाय जो सिर्फ़ केतु देव के लिए ही उपाय होंगे। सो ऐसे उपाय के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। और एक और खुशखबरी है जो रोहित जी आपको बताएँगे अबाउट द कोर्स जो हम शुरू कर रहे हैं। जी, रोहित जी। बिल्कुल। केतु का काम भले ही डिटैच करना है, लेकिन हमारा काम है आपको अटैच करना, एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ना, और उसके लिए 16 सितंबर से आकाश जी एक बिगिनर्स कोर्स लेके आ रहे हैं। बिल्कुल जो शुरुआती दौर से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। ये 16 क्लासेस होंगी, 2 महीने का कोर्स है, सैटरडे संडे रहेगा, यानी कि आप घर बैठ के आराम से अपने वीकेंड को एन्जॉय करते-करते एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। वो भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं, आकाश जी का जो अपना जीवन रहा है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें से निकाल के उन्होंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है और उसी भाषा में आपको समझाएँगे। तो बेहतरीन मौका, और उससे सबसे बेहतरीन मौका जो पहला सबसे बैच रहेगा, उसके लिए आकाश जी ने एक गिफ्ट रखा है छोटा-सा। वो ये कि परिवार के जो लोग एस्ट्रोलॉजी कोर्स जॉइन करेंगे, उनको आकाश जी के साथ फ्री कंसल्टेशन मिलेगी, लेकिन फर्स्ट बैच वालों को, ये ध्यान रखिए। इसलिए फटाफट से एनरोल करें, और जो एनरोल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी जो है स्क्रीन पे है। जब आप उस पे डिटेल्स भेजेंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप भरेंगे और आप एनरोल हो जाएँगे। तो फटाफट से फर्स्ट बैच में आने की कोशिश करें, और आप आकाश जी से फ्री कंसल्टेशन ले पाएँगे। और जो आकाश जी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, घर बैठे-बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हों, बहुत सारी आपकी दुविधाएँ हैं, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। और बहुत सिंपल जाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, यानी कि आपकी वेबसाइट है जो परिवार की, www.acst.ca। वहाँ पे सारे पैकेजेज़, प्राइसेज़ सब कुछ डिटेल। और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। राहु वीडियो में जितना आपने प्यार दिया है, और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक ही सवाल नीचे पूछा है, उपाय कब देंगे? उसके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो तैयार हो रहा है। जल्दबाज़ी में हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए सेपरेट किया है। तो इंतज़ार कीजिए, उपाय भी चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लगन। जी, रोहित जी। वृषभ लगन वालों के लिए केतु देव इनके 5th हाउस में और राहु देव इनके 12th हाउस में ट्रांज़िट करेंगे। केतु देव के लिए ये जो 5th हाउस है, ये आपके लिए चिल्ड्रन, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, रोमांस, ये सब चीज़ों से रिलेट करता है। अब यहाँ पर रोहित जी, बिकॉज़ केतु देव का जो नेचर है, जेनेरिक नेचर है, वो यही है कि वो डिटैच करवाते हैं चीज़ों से, वो आपको दूर लेके जाते हैं कम्फर्ट से और आपको पेन देते हैं, दुःख देते हैं। ऑन द अदर हैंड राहुदेव आपको यहाँ पर गेन्स, मटेरियल गेन्स देंगे। तो इसीलिए ये बैलेंस मटेरियल गेन्स और डिटैचमेंट में ईश्वर ने हमें बनाया कि इनको एक्सेस पे रखा जाता है। यहाँ पर आपको इस समय केतु देव की वजह से आपके गेन्स तो आ रहे होंगे, आपको किसी न किसी राहु देव आपको किसी न किसी तरीके से पैसे देंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर बहुत फ़ील होगा कि मैं ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ, मुझे मैं क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ? ब्लॉकेजेस आएँगे आपको आपके दिमाग में। तो इसीलिए आपको इस समय पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस, यानी आपको पास्ट लाइफ में जाके, पास्ट एरिया में जाके सोचना है कि यार किस तरह से मैंने अपने लास्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व की थी, उस तरह से सॉल्व करना है। और नई प्रॉब्लम भी आती है तो देखिए कि लोगों ने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया, उस तरह से आप उसका सॉल्यूशन ढूँढिए। यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि 5वां घर लक्ष्मी माँ का घर है, तो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। आप ज़्यादा एंटरटेनमेंट और अपने आर्ट्स के चक्कर में ज़्यादा स्पेंड ना करें, क्योंकि वो डेड इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रिलेशनशिप्स में यहाँ पर चैलेंजेस होंगे रोमांटिक रिलेशनशिप में, क्योंकि केतुदेव डिटैचमेंट कराएँगे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है आपके बीच में। तो इस समय पे आपको पेशेंस रखना चाहिए और एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ-साथ मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें केतु के उपाय किए जाएँगे, ताकि केतु देव हमें यहाँ पर बैठकर भी अच्छे रिजल्ट्स दें। और वो उपाय के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इमीडिएटली मिले और आप वो सरल उपाय करके आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले। जेमिनी यानी मिथुन लगन, राइट रोहित जी? मिथुन लगन के वालों के लिए केतुदेव चौथे घर में ट्रांजिट करें। ये घर है होम, यानी आपके घर का, आपकी फैमिली का, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी का, आपके रियल एस्टेट्स का वगैरह।
इसीलिए केतु देव का जो काम है वो है पेन देना। मैं हर एक को ये कहता हूँ, केतु देव पेन देते हैं, राहु देव गेन देते हैं। तो यहाँ पर केतु देव कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेशन के स्किल्स में आपकी थोड़ी इश्यू करवा देंगे, क्योंकि बैठे भी बुध के घर में है, राइट? तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपके वर्क रिलेटेड भी, क्योंकि राहु देव आपके 10th में है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन वर्क एज़ वेल एज़ अपनी फैमिली में, अपनी मदर के साथ या अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये टाइम पे आपको एडजस्ट करना होगा। दूसरी बात है फाइनेंशियल डिसीजंस। यहाँ पर अगर रियल एस्टेट से लेके आप फाइनेंशियल डिसीजंस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको लॉसेस भी होने के चांसेस है। तो डू नॉट मेक एनी बिग रियल एस्टेट डिसीजंस लाइक घर खरीदना या बेचना। अगर आप 18 महीने के लिए रुक सकते हो, तो वो अच्छी बात होगी। फैमिली मैटर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेंगे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को, क्योंकि फैमिली के हिसाब से अगर आप फाइनेंस के डिसीजन लेंगे, तो आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप खुद अकेले अपने हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पे डोमेस्टिक हार्मनी भी इफ़ेक्ट होगी। केतु देव की जहाँ भी होती है, इसका एक ही तरीका है, वो है स्पिरिचुअलिटी इस सबको पैसिफाई करने का। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो, तो केतु के ही 2 नक्षत्र है, माघा और मूला, जो आपको मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर बनाते हैं। तो उसके लिए आप केतु क्या कहता है कि मैं आपको सब कुछ दूँगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। वो बोलता है तुम मुझे स्पिरिचुअलिटी दो, मैं तुम्हें कम्फर्ट दूँगा। तो मेक श्योर आप केतु के रास्ते पे चले, थोड़ी स्पिरिचुअल हुए, और इस टाइम पे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो सकती है, वो ना हो, इसके लिए आप प्रार्थना करें। और एक और प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि केतु देव की रेमेडी वीडियोज़ जो मैं नेक्स्ट डालने वाला हूँ, वो आपको कहीं न कहीं काफ़ी हेल्प कर पाएगी टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से केतु देव आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देंगे। मूविंग ऑन टू कर्क, तो ये जी कर्क लगन वालों के लिए केतुदेव तीसरे घर में आ जाएँगे। तीसरे घर में कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और स्किल्स, ये चारों चीज़ों का घर होता है, थर्ड थिंग्स। और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं। तो जी ये लॉन्जेविटी का भी घर होता है एक हिसाब से। हुँ, हाँ, ये लॉन्जेविटी का भी घर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपको इस टाइम पर काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा। आप एक नया चीज़ ढूँढने निकलेंगे, दैट इज़ सीकिंग। थर्ड हाउस में केतु-देव, राहु-देव ये सब अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। थर्ड, सिक्स्थ, 8th, 12th में अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर केतु-देव भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय पे खाली क्योंकि केतु-देव कम्युनिकेशन रिलेटेड आइटम में आपको डिले या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, या आप वो बोलेंगे ना, कोई चीज़ का एक्शन आपको अब लेना था, आपने नहीं लिया, तो वो चीज़ आपसे मिस हो सकती है। तो आप मेक श्योर करें कि पूरा अटेंशन रखिए कि आपको किस तरह का कम्युनिकेशन कौन से समय पे करना है, ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ना हो और आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ भी ना चले जाए। इस टाइम पे फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले आप 50 बार सोचिए, बिकॉज़ यहाँ पर आप अगर किसी को मनी लेंड करते हैं, तो वो मनी आपका जाने का टाइम है ये। क्योंकि केतु देव बोलते हैं कि दे दे, मैं तेरे को वापस नहीं लाऊँगा। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके पास से ये सब चीज़ चली जाए। सो आप ये टाइम पे मनी अगर लेंड करते हैं, तो इस समय पे तो लीगल सिस्टम हमारा काफ़ी बेटर है, तो लीगल सिस्टम के थ्रू करें, लीगली करें, आपसे वर्ड ऑफ माउथ से ऐसे ना करें। सिबलिंग रिलेशनशिप में आपको अटेंशन और कम्युनिकेशन में ध्यान देना है, क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी घर है। तो इस समय पे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी सिबलिंग के साथ लड़ाई झगड़ा करना से थोड़ा-सा बचें। और आप अगर आपको पता ही है कि आपका समय ठीक नहीं है, आपके इस घर में आके केतु बैठे हैं, तो सिबलिंग के छोटे-छोटे गलतियों को इग्नोर करें इस टाइम पर। उससे आपको उससे आपको एडेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और केतु देव कहीं न कहीं ये भी कहेंगे कि ये इमोशंस से भी डिटैच्ड है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपके लिए वो बेनिफिट लाएँगे। और एक और बेनिफिट आपको हो सकता है अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो एक छोटा-सा मैं रेमेडी बेस्ड वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको केतु देव के फ़ायदे होंगे। केतु देव आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, केतु देव को पैसिफ़ाई किस तरह से होता है। तो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वो वीडियो ज़रूर आने वाले समय में अपलोड होते ही पता चले। मूव करेंगे हम अब सिंह लगन पे। सिंह लगन वालों के लिए केतु दूसरे घर में आएँगे। अब दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, क्योंकि यही पर्सनल रिसोर्सेज़ का घर है। इसका मतलब कि आपके पास घर है, गाड़ी है, जायदाद है कि नहीं? यहाँ पर ये रिसोर्सेज़ का उसके साथ-साथ वेल्थ का घर होता है, कि आपके पास कितनी एक्युमुलेटेड वेल्थ है। उसके साथ स्पीच का घर होता है कि आपकी आपकी ज़बान से किस तरह के शब्द निकलते हैं। और आपके कुटुंब यानी आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, लॉन्गर एक्सटेंडेड फैमिली, सारी फैमिलीज़ के लिए सेकंड घर को देखा जाता है। ना यहाँ पर आपको एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी कि बिकॉज़ सेकंड हाउस स्पीच का है, और जो लोग स्पीच वाले बिज़नेस में हैं, तो ये लोग को लगेगा कि यार बड़ा अंडर एप्रिशिएटेड, मतलब मेरे को इतना एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, अंडर वैल्यू है, मैं कंट्रीब्यूशंस मेरी देखी नहीं जा रही। पर वहीं अगर राहु देव आपके अष्टम में बैठे हैं, तो आपका ये टाइम है लर्निंग का, ये टाइम है टू डू डीप रिसर्च, टू कम आउट विद डीप रिसर्च थिंग्स जो आपके फ्यूचर के लिए आपका
पाथ पेव कर देगी, बोलेगी हाँ भाई ये रास्ता मैं इसके फ्यूचर के लिए बना देती हूँ। ये टाइम पे आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें और बाहर के लोगों से ये देखना बंद करें कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आप अपने बारे में खुद सोचिए, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का भी घर है सेकंड हाउस। फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस अच्छे से हो सकते हैं टाइम पे, तो इसलिए बजट एकदम वाइज़ली करो कि थोड़ा बहुत सेविंग्स में पैसे रखो ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। देखो राहुदेव कहीं न कहीं अष्टम में बैठ के आपको पैसा तो देंगे, लेकिन केतुदेव अपना काम करेंगे यहाँ पे सेकंड हाउस में, वो पैसे से डिटैच करेंगे। अब बाय चांस केतुदेव यहाँ पर दग्ध राशि में बैठे हो या कोई नक्षत्र में बैठे हो जहाँ पर वो ऑटोमैटिकली इतने फेवरेबल है, तो वो आपको पैसे की वर्षा भी बस बारिश भी कर देंगे आपके ऊपर। तो वो डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पे कि किस तरह से आपका बर्थ चार्ट प्लेस्ड है। यहाँ पर आपको अपनी ज़बान, अपनी स्पीच, अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी वजह से आपकी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस है रोहित जी। यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हमें रिलेशनशिप में, क्योंकि हमें इम्पल्सिव डिसीजन लेने से हमारे लिए ही लॉस है। सो हमें हर चीज़ के लिए सोच समझ के हर डिसीजन लेने में 18 दिन का समय लगाएँ। 18 महीने लगाते ये लोग दोनों ट्रांज़िट होने में, तो आप 18 दिन का समय लगाएँ जी, और हर दिन के हिसाब से लिखिए एक पेपर पे, आज मैंने ये लिख लिया, आज मुझे करना चाहिए, आज मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे करके 18 दिन के बाद एक टोटल निकालें कि आपने कितना येस बोला, कितना नो बोला। जो भी आंसर आता है उसको आप सोचिए कि यही आपका फाइनल वर्डिक्ट है। हुँ, अब मूव करेंगे हम वर्गो असेंडेंट पे यानी कन्या। कन्या वालों के लिए केतुदेव पहले घर में आ जाएँगे और यहाँ पर सेल्फ, फिज़िकल, बॉडी, पर्सनैलिटी यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि राहुदेव 7वें घर में है और केतुदेव पहले घर में है। तो जिस तरह केतुदेव ने पेनेंस करके अपने आप की डिस्कवरी की, इस तरह केतुदेव ने तपस्या करके अपने आप की डिस्कवरी की कि मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती पे, इस पे क्या, ये पूरे सेलेस्टियल वर्ल्ड में मेरी क्या रोल है? मैंने ये काम कर लिया, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो वो वाली चीज़ केतुदेव आपको यहाँ पर आपके अंदर लेके आएँगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा अपने अंदर की सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए और पर्सनल ग्रोथ करने के लिए, करियर में, स्पिरिचुअलिटी में। इस टाइम पे आपको अपने मन की बात सुननी है। याद रखिए, दिमाग की नहीं, मन की बात। आपका दिल कहे ना, गट फीलिंग बोलते हैं ना जिसे, नहीं यार ये मुझे लग रहा है सही है, नहीं मुझे लग रहा है गलत है। इसी तरह से आप आगे बढ़े, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड ले। ऐसा ना हो कि आपने गट फीलिंग का सोच के ऐसा रिस्क ले लिया कि आपका सब कुछ दांव पे लग गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चे आपके रिलेशनशिप्स को लेके या अपनी हेल्थ को लेके भी आ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि 7वें घर में राहु है, पहले घर में केतु है, तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी या आप डिटैचमेंट करोगे। सो मे बी आपकी इस टाइम पे एसोसिएशन होगी मैरिज से रिलेटेड, या मे बी डिवोर्स होगा अगर आप डिवोर्स चाहते हैं। इसलिए मेंटेन ओपन कम्युनिकेशनशिप, ट्राई टू रिपेयर योर कम्युनिकेशनशिप इफ पॉसिबल, योर रिलेशनशिप अगर पॉसिबल है रिपेयर करे तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा समय होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि मैंने इसमें रेमेडीज़ नहीं डाली है, एक स्पेशल वीडियो बनाएँगे रोहित जी हम, जिसमें सिर्फ़ केतुदेव की रेमेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम लोगों को क्लियरली समझा सकें कि केतुदेव की रेमेडी क्यों की जाती है और केतुदेव की रेमेडी किस विधि से करनी है, सारे लग्नों के लिए अलग-अलग तरीके से। मूविंग ऑन टू रोहित जी, लाइब्रा यानी तुला, तुला। लाइब्रा लीबर तुला, तुला लगन वालों के लिए केतुदेव 12वें घर में आएँगे, ये इनके लिए बहुत अच्छा पोज़ीशन है। यहाँ पर ये रिप्रेज़ेंट करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को, हिडन एनिमीज़ को, लॉसेस और फॉरेन कनेक्शन को। इस समय पे अगर आपको यू नो कहते हैं ना कि हिडन एनिमीज़ है आपके, जो आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएँगे। यहाँ पर आपको अपने करियर में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ना कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती आप कर सकते हो अपने करियर में रिलेटेड, क्योंकि आपका फ़ोकस इस समय पे नहीं होगा। इसका इस समय फ़ोकस आपका मोस्टली टुवर्ड्स क्या बोलते हैं, पायस प्रोजेक्ट्स होगा, जैसे चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह से चीज़। यहाँ पर जो लोग फाइनेंशियल डीलिंग्स करते हैं या कर रहे हैं, जो कोई पैसा लेना-देना कुछ कर रहे हैं, तो वो ज़रूर सोच समझ के सारे चीज़ों को अच्छे से रीड करके करें अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि कहीं न कहीं हिडन एजेंडाज़ हो सकते हैं फाइनेंशियल लॉसेस जिसकी वज़ह से आपको हो जाए। ये टाइम पे आपको पैसा लेना या देना बिना क्लैरिटी के नहीं करना चाहिए। आपको दोनों चीज़ के लिए अपने दिमाग को एकदम अच्छे से बनाना है कि पैसा लेना है कि देना है कि क्या करना है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये टाइम पे आप कहीं न कहीं गॉसिप और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। अगर कोई गॉसिप कर भी रहा है तो आप पीछे हट जाइए कि आप करिए भाई, मुझे नहीं आना है इसमें। बिल्कुल, और अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो अभी आप पीछे रहिए। क्योंकि देखो 6वें घर में आपके राहु है, तो आप एनिमी से जीत जाएँगे, लेकिन वो स्ट्रगल में जाना ही क्यों? एनिमीज़ बनाने ही क्यों? है ना? वो बनाने ही क्यों?
तो इसीलिए लाइब्रा लिब्रा एसेंडेंट यानी तुला लगन को ये करना चाहिए। और इसी के साथ-साथ आपको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम एक बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम केतु देव और राहु देव की रेमेडीज़ के बारे में ही बात करेंगे, ताकि बहुत क्लैरिटी मिलेगी किस तरह से कैसी रेमेडीज़ करने पर हमें सक्सेस मिलेगा, हमें केतु देव और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कहते हैं ना रोहित जी, जब हम बाहर जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते हैं ताकि लोग बोले वाह! बड़ा आज खुशबू आ रहा है। उसी तरह से रेमेडीज़ होती है कि आप जब ये कर दो तो ये चीज़ पैसिफाई हो जाती है कि हाँ यार, ये तो इसने मेरे लिए कुछ शी सैक्रिफाइस इन नेचर में मेरे लिए इसने कुछ किया, तो अब मेरी बारी है इसके लिए कुछ करने की। तो जी मूविंग ऑन, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, निश्चित। वृश्चिक वृश्चिक लगन के लिए 11वें घर में केतु आ जाएँगे। अब देखो 11वां घर आपका फ्रेंडशिप्स हो गया, सोशल सर्कल्स हो गया, एस्पिरेशन, आपकी उम्मीदें, आपके बड़े-बड़े गोल्स, ये 11वां घर हो गया। यहाँ पर आपको थोड़ा करियर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिल खोल के रेडी रहना चाहिए, ओपन आर्म्स के थ्रू कि नई चीज़ें आने दो। बिकॉज़ इस टाइम पे आपके लिए करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, वो विद अ पर्पस आएगी, विद अ सेंस ऑफ पर्पस आएगी। सो आपको कहीं न कहीं वो करियर ज़्यादा अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी तरफ अगर फाइनेंशियल आपके कोई वेंचर्स है इस टाइम पे, तो अगर रिस्की लगते हैं आपको कि नहीं ये तो स्पेक्युलेटिव है कि पता नहीं अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो अवॉइड करिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अपना प्लानिंग करिए, क्योंकि 11वां अगर फाइनेंस का भी घर है, तो और लंबे समय के लिए हायर गोल्स का है, हायर गोल्स अचानक से रीच नहीं होते, हायर गोल्स को टाइम लगता है, उसी तरह फाइनेंस के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ सोशल सर्कल में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा अपने फ्रेंडशिप्स के थ्रू। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से मेरे असली फ्रेंड्स कौन हैं, नकली फ्रेंड्स कौन हैं। और केतु क्योंकि कम्युनिकेशन के घर में बैठा है, तो नए एक्सपीरियंसेस, नए फ्रेंडशिप्स, नए सोशल कनेक्शंस आपको बनेंगे, जिसके थ्रू आपको बाद में लाभ भी होगा, क्योंकि राहु देव आपके लिए देखो 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस में बैठ के आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस कर देंगे, इसलिए आपको नए लोग मिलेंगे। आपके लिए कोई नया स्टार्टअप करने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड। आपके लिए कहीं कोई ना कोई पैसे आने के रास्ते बन जाएँगे। देखो केतु देव का पैसे से कोई दुश्मनी नहीं है। केतु देव लेकिन क्या करते हैं, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा डिज़ायर करते हो वो आपसे ले लेते हैं। उनका एकदम क्लियर फंड है कि ये सबसे ज़्यादा डिज़ायर करता है, ले लो इससे ये, ताकि ये इसको पेन हो और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। और इसी तरह से अगर नए फ्रेंडशिप्स आपको मिलते हैं, तो नए फ्रेंडशिप्स की तरफ जाइए, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के पुराने फ्रेंड्स के साथ रहने की ज़रूरत नहीं, लेट मेक न्यू फ्रेंड्स। और उसी तरह से अगर आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं मैं इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें राहु और केतु देव के हम रोहित जी सिर्फ़ और सिर्फ़ उपाय के बारे में बात करेंगे। और वो उपाय आपको इतने अच्छे वे में आपको क्या बोलते हैं एन एनलाइटन कर देंगे कि आप छोटे-छोटे उपाय करने से यू विल बी एबल टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। रोहित जी। तो ये है स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए रोहित जी। बिल्कुल सही कहा आपने। उपाय हम इन वीडियोज़ में भी बता सकते थे, हमने राहुदेव के भी नहीं बताए हैं, केतुदेव के भी नहीं बताए हैं, क्योंकि फ़ॉर्मेलिटी नहीं करना है कि वीडियो बना दिया, हाँ जी, ये कर लीजिए, ये वहाँ रख दीजिए, ऐसा हो जाएगा। रिसर्च बेस्ड उपाय आपको मिलेंगे और ऐसे उपाय जो आप घर में ही बैठ के, बिना कहीं भटके पैसा खर्चे कर सकें, वो उपायों की लिस्ट आकाश जी तैयार कर रहे हैं। वेदों में से निकाल रहे हैं, ग्रंथों में से निकाल रहे हैं और ऐसे उपाय जो आपको सीधा लाभ पहुँचाएँ, बिना कोई नुकसान पहुँचाए, क्योंकि राहु केतु का उपाय भी इतना आसान नहीं होता है। पता नहीं ये छाया ग्रह है, ये घुमा देते हैं बंदे को। इसीलिए इंतज़ार कीजिए, आपके लिए अच्छे से अच्छे उपाय आकाश जी लेके आएँगे। उसके साथ-साथ एक अच्छा-सा कोर्स भी आपके लिए लेके आए कि केतु का मतलब है ज्ञान और ज्ञान से जोड़ने की हमने पहली कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि 15 सितंबर से ये एक्शन में आएँगे और 16 सितंबर से एक्शन में होंगे आकाश जी, जो आपके लिए लेके आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, वो भी बिगिनर्स के लिए, यानी कि ज्ञान बिल्कुल क ख ग से, जिनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं पता उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एस्ट्रोलॉजी से सीखा है प्रैक्टिकली, वो आपको बुकिश नॉलेज नहीं, बहुत कुछ पढ़ा है गूगल पे मिल जाएगा, वो नहीं। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दिख रहा होगा, आप उस पे एनरोल करें। एनरोल जल्दी इसलिए करें क्योंकि जो फर्स्ट बैच है उसके लिए कुछ खास रखा है आकाश जी ने। खास ये कि जो सबसे पहले 25 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे, उनको आकाश जी फ्री कंसल्टेशन देंगे। ये बिल्कुल सही सुना आपने। इस कोर्स में ये सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे जो है वो नज़र आती है, तो फटाफट से बिना समय गँवाए मेल या व्हाट्सएप कर। और जो लोग चाहते हैं कि आकाश जी से हम पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ईज़ी है। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज़ स्क्रीन पे होता है।
लेकिन अब हमारा यानी कि आपका एक वेबसाइट भी है www.acastro.ca। इस वेबसाइट को ना सिर्फ विजिट कीजिए बल्कि शेयर भी कीजिए सबके साथ और यहीं आपको कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स। बहुत 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 शुक्रिया। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना, जितने कमेंट्स मैंने आज पढ़े हैं सब पूछ रहे थे राहु के उपाय वाला वीडियो आने वाला है, हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आकाश जी के उपाय कैसे होते हैं। कमेंट्स में ये भी लोगों ने लिखा है कि मैंने ये उपाय किया और मेरा ये काम हो गया, मेरे बॉस ने मेरे इतने पैसे बढ़ा दिए, मेरा वो काम हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, ये उपाय आपकी मेहनत से ही आपको रंग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं धनु लगन वालों के लिए क्या खास। ओहो, राहु महाराज के तो फ्रेंड हैं, अति फ्रेंड गुरु महाराज, उन्हीं का लगन है। केतु महाराज के अति फ्रेंड है गुरु महाराज। केतु देव 10वें घर में आ जाएंगे और ये 10वां घर आपका करियर रिप्रेजेंट करता है, रेपुटेशन, सोशल स्टेटस और अथॉरिटी। इस समय पे आपके करियर में अगर आप कोई फिलोसॉफिकल, देखिए बेसिकली रोहित जी, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था मेरे इंग्लिश वाली वीडियो में केतु के लिए कि हमारे एक बॉस हुआ करते थे, है अभी भी, जिन्होंने हमेशा काम में हमें ये बोलते थे कि अपने काम में एक स्पिरिचुअल एंगल रखो, ये भले आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे हम प्रमोशंस का काम करते थे तो बोले कि आप प्रमोशंस के काम में भी ना एक भगवान का कोई मैसेज रखो। सो उसी तरह आप अपने काम में भी स्पिरिचुअली इस टाइम पर फिलोसॉफिकल परस्यूट्स रखो। ये देखो कि आप किस तरह से दूसरे लोगों को करियर में हेल्प कर सकते हो, अपने करियर में अपने साथ रहने वाले लोगों में किस तरह से आप उनको एक नई रास्ता दे सकते हो और उनको हेल्प कर सकते हो, हैंड होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यानी एक लंबा बड़ा दायरा सोचो अपने वर्क के बीच में, एक छोटा दायरा नहीं, क्योंकि ये दुनिया ना बहुत बड़ी है। तो आप अपने आप को थोड़ा लिमिट करके ना रखो, इस टाइम पे लिमिट से बाहर निकलने के लिए आपका टाइम है। बिल्कुल लेकिन सही। यही और आप लोग भी अपने इस कोर्स में जो स्पिरिचुअलिटी ऐड की है, जो आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करवा रहे हो, और आपने जब कहा कि मैं फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को फ्री कंसल्टेशन दूँगा, तो मैं समझ गया था कि आपने वो अध्यात्म का एंगल इसमें भी डाला है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत एग्जैक्टली। अच्छी बात जी रोहित जी, मैं तो बस कोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को मैं, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है कभी, बट आई थिंक कि मैं पढ़ा पाऊंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आई डू जस्टिस विद पीपल। मैं चाहता हूँ कि लोग एस्ट्रोलॉजी से डरे ना, राइदर इसको यूज करें इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अदर पीपल। हमें एस्ट्रोलॉजी इसलिए यूज करनी है जिससे भी थोड़ा भी ज्ञान हो गया, या सबके पास ये फॉर्चुनेट नहीं होते, सबको नहीं आता ये एस्ट्रोलॉजी। सो इसीलिए थोड़ा सा ज्ञान हो गया ताकि दूसरे लोग इसका कैसे समझाऊं मैं आपको, दूसरे लोग इसको एक्सप्लॉइट ना करें और दूसरों लोगों के जन कल्याण के लिए यूज करें, है, जन कल्याण के लिए। है ना? कहीं ना कहीं किसी की अगर लाइफ में एक छोटा सा भी चेंज आता है तो आप सोचो आपको कितनी खुशी अगर कोई मिलेगी। 4 जगह से भटक के किसी एस्ट्रोलॉजर से आ रहा है कि मैं वहाँ भी गया, उसने बोला ये डालो, उसने बोला वहाँ करो, ये करो, तो आप उसको गाइड कर सके कि नहीं, हमें आकाश जी ने ये सिखाया था कि इसका ये मतलब होता है, आप करके देखिए, तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने रोहित जी कभी कभी मुझे आते हैं व्हाट्सएप कि मैं 4-5 लोगों के पास गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आपको भी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं उनको सीधा मना कर देता हूँ। मैं बोला भाई मैं ट्राई करने के लिए नहीं हूँ, ट्राई करने की प्लीज चीज़ नहीं है। हाँ, सही यू कहा आपने। डोंट ट्राई मी। मैं ना तो मैं किसी को यहाँ पे प्रूव करने बैठा हूँ कि मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ आपको बदल दूँ। विश्वास है तो आप आइए, और विश्वास से ही काम होता है। मैंने ये प्रूव नहीं करना है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको सही रास्ता देखना है, ना तो मैं आपको कोई ऐसे उपाय दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ना मैं आपकी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। आपको मैं बस ये बता सकता हूँ कि ये समय ठीक नहीं है, ये समय ठीक होगा, तो आपको इस तरह से वेट करना है। इस समय पे अगर आप ये कर लेंगे तो आपके आगे आने वाले समय के लिए और बेनिफिट होगा। ना कोई पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर आपका, या कोई भी हो दुनिया में, वो आपका फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता है, राइट? यहाँ पर जितने भी धनु लगन वाले, इनको अपने लिए रिस्पेक्ट, ट्रैवल करना है, हायर एजुकेशन करना है, क्योंकि देखो 9th और 10th हाउस कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड है, केतु रेट्रोगेट मोशन में है। तो ये ऐसे सिचुएशन में फाइनेंशियल डिसीजंस, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए, इमोशनली नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, बिकॉज देखो रोहित जी, अगर 10वें घर में केतु आएंगे ना तो थोड़ी खलबली तो मचाएंगे वो आपके वर्क प्लेस में, वो आपको डिटैच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए कि नहीं यार मैं तो लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ये वगैरह, तो केतु देव आपको सपोर्ट करेंगे, वरना आपको वो डिस्टर्ब कर देंगे। और अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली के साथ भी आपकी इरिटेशन और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेगी। और चौथे घर में राहु बैठा है जो आपकी फैमिली लाइफ का भी घर माना जाता है, अब तो देखिए आपको यही आकाश जी एस्ट्रोलॉजर का रोल शुरू होता है। मान लीजिए आपके पास कोई आया और उसका यही बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहा है, केतु 10th हाउस में है या केतु रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि ऐसा एक उपाय हो सकता है कि उसे लगे कि ये सर मेरी तो नौकरी जा सकती है, ऐसे चांसेस हैं, तो आप उसको ये सजेशन दे सकते हैं कि भाई
आप अगर बात कर लो, आपको बॉस अगर वर्क फ्रॉम होम दे दिया आपको, तो दोनों चीज़ें हो जाएँगी, नौकरी भी चलता रहेगा और केतु का काम भी हो गया, डिटैच कर दिया वर्क प्लेस। कैच कर दिया। और दूसरी बात उसी तरह से कि केतु के लिए हमें थोड़ा इंट्रोवर्ट साधना करना पड़ता है। जैसे एक हाथ से दान दो, दूसरे को ना पता चले, ये केतु का ओह! काम है। तो इंट्रोवर्ट यानी किसी की हेल्प ऐसे कर दो कि आपको उसका रिजल्ट अलग तरीके से मिलेगा। सो केतु का काम है कि हेल्प करो, दूसरे लोगों को सच्चाई की राह पे लेके जाओ, स्पिरिचुअलिटी की राह पे लेके जाओ। ऐसे टाइम पे बुक डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने इसलिए बोला ना, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा कि ज्ञान हाँ, डोनेट करो, अच्छी-अच्छी बुक्स जिसमें स्पिरिचुअल बुक्स है उसको डोनेट करो, तो केतु देव बहुत खुश होता है। एनीवेज़, यहाँ पे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें और ज़रूर अपने बिज़ी टाइम में से शेड्यूल निकाल कर अपने फैमिली और लव्ड वन्स को भी दें। एक और आपके लिए सजेशन ये है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसके लिए ऐसे आपको रेमेडीज़ देने वाला हूँ जो बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ होंगी। आप याद करेंगे ये रेमेडीज़ देखकर कि वाह! ये रेमेडीज़ ने सच में मेरे साथ अच्छा काम किया। ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई पहाड़ चढ़ना है, ना कोई पानी में कूदना है। आपको बस छोटी-छोटी रेमेडीज़ करनी है। मोस्टली पराशरा होरा शास्त्र के हिसाब से देयर आर 2 रेमेडीज़ विच आर बिगेस्ट, वन इज़ श्लोका यानी कोई मंत्र चैंटिंग एंड सेकंड इज़ डोनेशन। ये दोनों ही वैसी रेमेडीज़ है जो आपको आपके प्लैनेट्स को पैसिफाई कर सकती है। तो जी, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट यानी मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए केतु देव आ जाएँगे भाग्य स्थान में और 9th हाउस में आपके लिए हायर एजुकेशन, बिलीफ्स, लॉन्ग जर्नी, स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस डालेंगे। आपका करियर इस टाइम पर आपका करियर और आपका एजुकेशन भी बोलो, हायर एजुकेशन फिलॉसॉफिकल वे में आप जिएँगे, आप उसे करेंगे। यहाँ पर आप अगेन यू हैव टू एम्ब्रेस वर्क। आपका धनु का और सैजिटेरियस का ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा रिसर्च है सेम ही है। खाली इसमें एक ही चीज़ है कि इस टाइम पर आपको स्पेंडिंग करने के लिए, एजुकेशनल करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने चाहिए कि क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दूसरों की बिलीव्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं अपने ही इस पे थोप दूँ, नहीं। ये टाइम पे दूसरों की बिलीफ और रिलेशनशिप्स के एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अपने खुद के विचार दूसरों पे ना डालें, उल्टा दूसरों के विचार ले और उसमें से अच्छी चीज़ रख के बुरी चीज़ को जाने दें। सबसे विचार ले, सबके सुनिए और खाली वो करे जो आपको सही लगे। तो ये टाइम पर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों को दूसरी चीज़ तो देखनी है कि राहु देव आपके 3rd हाउस में आएँगे, ये आपको एक्सट्रीमली पराक्रमी बना देंगे, एम्बिशियस बना देंगे। आपको कहीं न कहीं आपकी कम्युनिकेशन खराब भी कर सकते हैं ये एम्बिशन में। सो उसका भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और अगर राहु देव से रिलेटेड, केतु देव से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ जाननी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वही बनने वाला है जिसमें राहु देव और केतु देव के हम रेमेडीज़ बताएँगे, ताकि आपको इस समय पे 18 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ-साथ एक्वेरियस एसेंडेंट की अगर बात करें, तो एक्वेरियस यानी कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए 8वें घर के अंदर जाएँगे केतुदेव, और केतुदेव 8वें घर के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है केतुदेव का। 8वाँ घर, 12वाँ घर, 6वाँ घर, दूसरा घर, ये बहुत दे आर द वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस वेयर केतुदेव आपको अलग-अलग चीज़ों की तरह हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो घर है, ये घर आपको सिग्निफाई करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और स्पेशली करियर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए इनोवेशन, एडैप्टेबिलिटी, कहीं-कहीं कोई नई चीज़ शुरू करना, इनोवेटिव बनना, एडैप्टेबिलिटी यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ एडैप्टेबल रहना, ये आपके लिए एक केतुदेव एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आएँगे। जो लोग बहुत रिसर्च के अंदर है उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। इस समय पर ये भी मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड में काफ़ी सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो है वो क्या बोलते हैं, वैलिडेट हो जाएगी। वो कहीं न कहीं बोलते हैं ना, फलित हो जाएगी। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीज़न जिसमें पार्टनरशिप्स के अंदर से फाइनेंशियल डिसीज़न इन्वेस्टमेंट से थोड़ा-सा आपको परहेज़ रखना चाहिए, या कहीं न कहीं आपको सोच समझ के करना चाहिए। और सडन फाइनेंशियल गेन, इनहेरिटेंस कहते हैं ना, इनहेरिटेंस अचानक से मिल जाना, सडन फाइनेंशियल गेन्स आ जाना, ये आपके लिए इस समय पर पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल गेन्स और इनहेरिटेंस आपके लिए पॉसिबल है इस समय पर। जितना आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने लोगों के साथ जिनके साथ आप शेयर्ड रिसोर्सेज कर रहे हो, उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना उनके साथ खुल के बात करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लाएगा। तो केतुदेव आपके लिए ओवरऑल 8th हाउस में बैठकर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स कहा जा सकता है इसको। केतुदेव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। कोई ना कोई बोलते हैं ना, खोज की जिस चीज़ की आप खोज कर रहे थे वो आपको मिल जाएगी।
और इस समय पे अगर ईश्वर की खोज करें तो ईश्वर भी आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएँगे। सो आप ज़रूर करिए और अगर साथ-साथ में आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हम एक वीडियो बनाएँगे जिसमें राहु केतु के हम उपायों की बात करेंगे। तो आपको वो उपाय जानने के लिए अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तो आप वो उपाय भी करके आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है इस समय पर। मूविंग ऑन टू पाइसेस यानी मीन लगन। मीन लगन के लिए 7वें घर में आ जाएँगे। 7वाँ घर होता है अपने पार्टनरशिप्स का, मैरिज का, कॉन्ट्रैक्ट्स का और हमारे लव्ड वन्स का, हमारी वाइफ या हस्बैंड का या जिसे हम पसंद करते हैं उसका। वाइफ और हस्बैंड के बाहर भी अगर हम किसे पसंद करते हैं तो 7वें घर के थ्रू ही देखा जाता है। इस समय पे पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में कुछ चेंजेज़ आएँगी। यहाँ पर इस समय पर आपको सोचना है कि आप किस तरह एडजस्ट कर पाएँ। सामने वाला एडजस्ट करे ना करे पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस समय पे, क्योंकि ये समय आपके लिए केतु देव 7th हाउस से डिटैचमेंट लाएँगे। कहीं न कहीं आपको फ़ील होएगा कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है पार्टनरशिप में, मेरी वाइफ़ तो मुझे ध्यान नहीं देती, मेरा हस्बैंड तो मुझे देखता भी नहीं है। इस तरह की आपको फीलिंग्स आएँगी, पर इस समय पे आपको थोड़ा-सा पेशेंट रह के आपको अवॉइड करना है ये सब चीज़ें जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाए कि डिसीज़न पे आ जाए कोई। फाइनेंशियल मैटर्स यहाँ पर बहुत डिपेंड करता है आपके पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स पर। सो इस टाइम पे कोई ऐसे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स या एग्रीमेंट्स ना करें जो वर्बल हो। हमेशा लीगल या प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ही फाइनेंशियल कमिटमेंट करें। पति-पत्नी के बीच में, लवर्स के बीच में, अ, बच्चे और कोई भी रिलेशनशिप जहाँ पार्टनरशिप है हमारी, बच्चे और माता-पिताओं के बीच में कहीं न कहीं थोड़े-से चैलेंजेस आ सकते हैं। सो ये टाइम पे ओपन कम्युनिकेशन यानी खुल के बात करना, बिंदास बात करोगे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है। देखो प्रॉब्लम तो आने ही वाली है, तो इसका बेटर है कि नोन प्रॉब्लम आए रेदर देन अननोन प्रॉब्लम। ये ही आपके लिए रिज़ॉल्व करेगा आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स और आपके लिए सुख और समृद्धि लाएगा। और उसी के साथ-साथ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ये वीडियो को, तो हम एक छोटा-सा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम राहु और केतु देव के उपायों के बारे में बात करेंगे। तो उसका लाभ लेने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो अ, वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। बहुत सिंपल उपाय, हम घरेलू उपाय करेंगे जिससे राहु देव, केतु देव दोनों एक्सट्रीमली खुश हो जाएँगे और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। जी, रोहित जी। जी, बिल्कुल खुश हो जाएँगे और अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे और एक और अच्छे रिज़ल्ट्स वाली बात सामने आई है 6 महीने बाद। हमने भी एक रिज़ल्ट निकाला है कि लगातार मेल्स और व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट आने के बाद आकाश जी ने डिसाइड किया है कि वो आप सब लोगों को सीधे तौर पे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ने वाले हैं। यानी कि 16 सितंबर से आकाश जी एक बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल शुरुआती जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, 2 महीने का कोर्स है, 16 क्लासेस है, सैटरडे संडे यानी वीकेंड में घर बैठे ये हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे अपनी डिटेल्स भेजनी है, वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, भरना है और एनरोल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी। जल्दी किसके लिए? जो फर्स्ट 25 के बैच में आना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे आकाश जी ने एक गिफ्ट रखा है, वो ये है कि जो एनरोल करेगा पहले 25 स्टूडेंट्स को वो फ्री कंसल्टेशन भी देंगे। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि वो आपका 8वाँ घर देख के ये बता देंगे कि आप कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर आप बनने वाले हो। तो उसके लिए आपको उनको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है क्लास में, आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जल्दी करना पड़ेगा पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए। तो बेहतरीन मौका है, फटाफट से इसको कैच करवाएँ और उसके अलावा अगर आप आकाश जी से कंसल्टेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनसे आप रूबरू हो, बर्थ चार्ट एनालाइज़ कराएँ, करियर कंसल्टेशन लें, शादी के बारे में कुछ बहुत सारे सवाल, तो आपको व्हाट्सएप या मेल आईडी स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप उसको डिटेल्स उस पे भेज सकते हैं या फिर www.acastro.ca वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी और आप आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन ले पाएँगे। और अब जाने से पहले आप सब परिवार वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं, आप लगातार हमें मोटिवेट कर रहे हैं और सच बताऊँ आपके मोटिवेशन से ही हर वीडियो बनता है, हर लाइव होता है। ऑल क्रेडिट हमारे फैमिली मेंबर्स को। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी अपने हर परिवार के मेंबर के साथ आगे शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया, जो नए हैं वो लोग भी ज़रूर परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद आकाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और आगे आप व्यस्त भी होने वाले हैं क्लासेस की वजह से, तो मुझे तो लगता है कि वीडियोज़ की क्वालिटी मुझे लगता है और अब बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि जब आप और मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स भेजेंगे
होनहार एस्ट्रोलॉजर, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर जिसकी ज़रूरत है आज, जिसको के एन राव सर कहते हैं कि मुझे चाहिए वो होनहार और ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। मुझे लगता है वो आपकी फैक्ट्री से निकलने वाले हैं। तो आपको उसके लिए साधुवाद बहुत-बहुत और बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो या नए लाइव में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय Yes. हनुमान, जय माता दी। ओम